को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस सीरीज में लेके हैं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह, जिसको हम वन शॉट वीडियो में देखने वाले, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि बुढ़ापा को रोकने वाली औषधि कौन सी है। तो बुढ़ापा को रोकने वाली औषधि सेसिटिरीन है। कौन है? सेसिटिरीन। लेकिन कैंसर के उपचार में, किसका उपचार में? कैंसर के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में टैक्सोल नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। फिर बोलता है कि किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। तो थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि के विलुप्त होने से बुढ़ापा आता है। चलिए आगे हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल कहता है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो है, तो वो है ब्रोमीन। वो कौन है? ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन है? ब्रोमीन। हैलोजन ग्रुप जो है किसको कहते हैं? तो हैलोजन ग्रुप 17 को कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की कमी होती है। अब प्रोटीन का खोज कौन किया? बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस किया था। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर किया था। और लेकिन बिग बैंग थ्योरी कौन दिया? बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेत्रा। जॉर्ज लेमेत्रा जो ब्राजील का रहने वाला था। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें में उत्सर्जित करती है? तो सबसे पहले ये जानिए कि जो कोबाल्ट 60 है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में। और ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो गामा किरणें। और गामा किरणें का जो भेदन क्षमता है, ये भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो 1.5 लीटर। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? करीबन 1.5 लीटर। मूत्र जो होता है, मूत्र का पीला रंग किसके वजह से होता है? तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के टूटने की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। अब मूत्र का गंध देना, तो यूरिया की वजह से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? न्यूटन। लेकिन प्रकाश कण है, ये कौन बोला था? हाइगेंस। प्रकाश एक कण है, हाइगेंस बोला, लेकिन प्रकाश एक तरंग है, ये न्यूटन कहा। लेकिन दोनों को बीच में आके समझा दिया कौन? तो दोनों को बीच में समझा दिया था, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बोलता है कि ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की मात्रा, या ध्वनि इंटेंसिटी, या ध्वनि की मतलब कि जो बोलते हैं कि ज्यादा जो गरजता है उसका सीजीएस मात्रक है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को। कोशिका को किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? यानी वो बीच में रहकर सब कोशिकाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो वो है केंद्रक। वो कौन है? केंद्रक। की बीच में रहकर सभी जो इस कोशिकांग है शरीर का उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब ये बॉडीगार्ड की तरह कार्य करता है कि कौन सही से काम कर रहा है कि नहीं। कौन? कोशिकांग। टिटेनस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को टिटेनस रोग प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन जो होता है, इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर पुनरा मतलब सेल डिवीजन करने का गुण नहीं होता। इसी कारण मनुष्य की मृत्यु होती है और पागल बन जाता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का क्या नाम है? तो स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H1N1। बर्ड फ्लू वायरस का क्या नाम है? H5N1। बर्ड फ्लू वायरस H5N1।
एनटीपी पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। लेकिन सिर्फ टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो फीलस कहलाता है। मच्छर भगाने वाली दवाएं सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाएं में सक्रिय रसायन कौन है? एलिथ्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को। किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन। करीबन एक नेफ्रॉन में 10 से 12 मतलब एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? तो 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? 1971 में। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो क्रिस्कोग्राफ। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो क्रिस्कोग्राफ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। इस सीरीज का आगे 23वां नंबर सवाल कहता है कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तब पाउली ने किया। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची को। जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्डो दा विंची को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। जीव विकास को सबसे पहले कौन समझाया था? लैमार्क। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त को जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रक्त दाब को मापने वाले यंत्र है? तो स्फिगोनोमैनोमीटर। ये बीपी को जांच करता है कि 80/120 के लेवल में है कि नहीं, 120/80 के लेवल में है कि नहीं, 120/80 के लेवल में है कि नहीं। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब को मापा गया था? तो घोड़ा में सबसे पहले रक्त दाब को मापा गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। लेकिन स्राव कहाँ से निर्माण कहाँ होता है? यकृत से। लैंगरहर्स की दुविका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल 35 नंबर का था कि प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला वह है मैडम क्यूरी, जिनको भौतिकी में भी और रसायन में भी दोनों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मैडम क्यूरी को। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।